खंडवा के प्रसिद्ध अपना गोकुल स्वीट्स भोजनालय ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑर्डर पर 1 घंटे में खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, जनता थाली, फुल थाली, स्पेशल थाली और डिलक्स थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता और कई प्रकार की मिठाइयाँ, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो देर किस बात की, अभी फोन कीजिए 9039596744, 0733221389। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक गांव में इतने सांप निकलते थे कि उन्हें चुन चुन कर पकड़ना पड़ता था। इस वजह से ही इस गांव का नाम नागचुन पड़ गया। यह गांव खंडवा शहर से सटा हुआ है। इस गांव की खासियत यह है कि आज भी यहाँ विषैले सांप खेत गलियों में ही नहीं बल्कि घरों के बेडरूम, किचन रूम और कपड़ों के हैंगर में लटकते दिखाई देते हैं। चूँकि अब खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इनकी संख्या भी सीमित होती जा रही है। यहाँ के बुजुर्गों का दावा है कि नागचुन नाम का यह गांव देश में एकमात्र खंडवा में है। देखें खास रिपोर्ट। नागचुन हवाई पट्टी के सामने 16 एकड़ भूमि पर खेत में पंडित सौरभ चौरे परिवार के साथ रहते हैं। सौरभ ने खेत और गांव में हजारों जहरीले सांप हैं। ये सांप घरों में आकर किचन, बेडरूम, बाथरूम व आंगन में आकर बैठ जाते हैं। 5-6 पीढ़ियों से रह रहे हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। 80 साल के भाईलाल यादव ने बताया, नागचुन गांव में नागपंचमी ही नहीं बल्कि हर महीने की पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। नागचुन गांव में रहने वाले हरीश कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य या शादी की शुरुआत नाग देवता के मंदिर में पूजा से होती है। सांप पकड़ने वाले कालबेलियों का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। विषैले सांपों और गांव वालों का नाता सदियों पुराना है। गांव में हमारा परिवार 250 साल से रह रहा है। 1894 में अंग्रेजों ने इस गांव में 5200 एकड़ भूमि पर तालाब बनवाया, जिससे खंडवा शहर को जल आपूर्ति होती थी। इस रहने वालों को सांप नुकसान नहीं पहुंचाते। गांव के लोग भी इन्हें कभी नहीं मारते। यहाँ भारत के सबसे विषैले माने जाने वाले सांप इंडियन कोबरा, इंडियन ग्रेट, रसेल वाइपर, एल्बिनो कोबरा, पद्मा नागिन, धामन जैसे सांपों के अलावा घोड़ा पछाड़ और 30 फीट लंबा अजगर भी अक्सर दिखाई देता है। 1000 की आबादी वाले इस गांव में जगह जगह जहरीले सांप पाए जाने के बावजूद यहाँ सर्पदंश के मामले कभी सामने नहीं आए। सांपों को चुन चुन कर पकड़ा जाता था, इसलिए इस गांव का नाम नागचुन पड़ गया। आज नागपंचमी के दिन गांव में बनने वाले नाग देवता के मंदिर गांव सहित आसपास के लोग भी दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे। गांव में रहने वाले लोगों का मानना है कि इस गांव में आज तक किसी को सांप ने डसा नहीं है। गांव में रहने वाले हरीश का कहना है कि कुछ सालों पहले उसकी दुकान में नाग बाबा आकर बैठ गए थे। करीब 2 दिन दुकान में ही रहे। इसके बाद उन्होंने नाग बाबा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर दुकान में हुई जगह आकर नाग बाबा फिर से बैठ गए। मैंने बाबा को दूध और नारियल चढ़ाया, उसके बाद वे चले गए। जब से आज तक मैं इस मंदिर में आकर दिन में 2 बार बाबा की पूजा करता हूँ। गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में नाग बाबा की आज पूजा अर्चना कर रही हैं। गांव महिलाओं का मानना है कि कहीं बाहर नाग देवता हमारे किचन में, कभी दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं, मगर हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नाग बाबा के इस मंदिर में आकर हमारी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। गांव में जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है, हम नाग बाबा के मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे इनकी जन्मभूमि ही बोलते हैं कि ये जन्मभूमि है इनकी, और यहाँ पे निकलते भी रहते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है और हम आते हैं यहाँ पे। आज नागपंचमी क्या मान्यता है? नागपंचमी हर साल मान्यता है कि आज उनका दिन है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और इनका गाँव भी इनका ही है। हाँ, यहाँ पे निकलते भी है और साक्षात प्रभु रहते हैं और यही हमारे पालनहार है। नागचुन का नाम सांपों के कारण ही पड़ा है कि चूँकि यहाँ हर गांव से सांप तो हर जगह होते हैं, पर इस गांव में काफ़ी सांप है, तो इसीलिए इसका नाम नागचुन पड़ा है। यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। और बाकी जगह पंचमी, नाग पंचमी साल में एक ही बार मनाई जाती है, पर यहाँ गांव में पंचमी हर महीने पंचमी मनाई जाती है। जो भी शुभ कार्य होता है यहाँ पहले नाग देवता की ही पूजा होती है, उसके बाद किया जाता है।
सांप ज़्यादा सांप हैं कहीं कुछ खाने के लिए, मतलब गांव में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर सांप अभी तक नहीं निकले होंगे। हर घर में कहीं ना कहीं सांप निकले ही हैं और नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते हैं, और न यहाँ पे सांप को मारते हैं ना पकड़ने देते हैं। क्या करते हैं फिर उसके साथ? कुछ नहीं, अगरबत्ती लगा देते हैं, दूध रख देते हैं, घी का दिया लगा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, चले जाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। तो कालबेलिया वाले लोग आते हैं? नहीं यार, पकड़ने नहीं देते, किसी को पकड़ने नहीं देते हैं।